ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की आज तीसरी त्रिपदी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो पहली दो त्रिपदी थी वो मंगलाचरण था। पहले में गुरु तत्व को प्रणाम किया, दूसरे में श्री रूप गोस्वामी जो हम सबके सारे गौड़िया वैष्णव के शिक्षा गुरु हैं और जिनके अनुगत्य में ही गौड़िया वैष्णवों का भजन चलता है, उनको प्रणाम किया। और इसके बाद अब मूल स्वरूप से गुरु तत्व को प्रणाम करने के बाद आज नरोत्तम दास ठाकुर जी पुनः विशेष रूप से श्री गुरुपाद पद्म की वंदना कर रहे हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, वंदे मुई सावधान मते, जहाँ रे प्रसादे भाई एबव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है। ये हम लोग आरती के रूप में भी इसको गाते हैं गुरु पूजा पे। भगवत भक्ति को ही हम सबके लिए परम पुरुषार्थ के रूप में मूल प्रयोजन माना गया है। मतलब एक जीव का मूल प्रयोजन क्या है? भगवत भक्ति। हम लोग मूल रूप से इस मनुष्य देह से क्या चाहते हैं? भगवत भक्ति चाहते हैं। और ये तब तक नहीं हो सकता, हमें तब तक हम उस गंतव्य पे नहीं पहुंच सकते, भगवत भक्ति के अपने चरम लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते जब तक सदगुरु का चरण आश्रय न मिल जाए। इसीलिए विस्तार से आगे 3-4 त्रिपदी में श्रीपाद इसमें गुरु पूजा, जिसको हम बोलते हैं, श्री गुरुचरण की ठीक से महिमा का गान करेंगे, जिससे हम समझ पाएं कि गुरु का, सदगुरु का, श्री गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए हैं। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि उन 64 अंगों में से जो 10 अंग हैं उन्हें भक्ति का द्वार बोला गया, और उस 10 में से भी जो 3 हैं उन्हें मुख्य द्वार बोला गया। ये द्वार है भक्ति में प्रवेश करने के। तो वो क्या द्वार हैं? गुरुपाद आश्रयस्मात् श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम और विश्रम्भेण गुरु सेवा। तात्पर्य, एक तो शुरू में ही सबसे पहले श्री गुरुपाद आश्रय, उसके बाद कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर भागवत धर्म की शिक्षा भी ग्रहण करना गुरु से ही। श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, वो गुरु जो दीक्षा के साथ शिक्षा भी हम लोगों को दे। और तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरुदेव की सेवा करना। सबसे पहला गुरुपाद आश्रय, और फिर ये तीसरे में विशेष रूप से गुरु की सेवा करना। इसमें क्या फ़र्क है कि गुरुपाद आश्रय का मतलब हम लोग अपने श्री गुरु के आश्रित होके जैसे जैसे जिस भाव में उनका भजन है उस भाव को ग्रहण करें, और जो हमें भजन के लिए उपयुक्त चीज़ें हैं जो गुरुदेव ने बताई है उनको ग्रहण करें, और जो उपयुक्त नहीं है उनका त्याग करें। बिल्कुल जैसी उनकी वाणी है उसका अनुसरण करते हुए हम लोग अपना जीवन जिए। ये गुरुपाद आश्रय है। और विशेष रूप से गुरु सेवा मतलब उनके वपू की भी हम लोग सेवा कर पाए। ये फ़र्क है गुरुपाद आश्रय और विशेष रूप से, इसीलिए अलग अलग बताए गए। और कृष्ण आदि दीक्षा शिक्षणम मतलब गुरुदेव से दीक्षा भी लें और उनसे शिक्षा भी, भागवत धर्म की जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें। जैसे जल जो है वो बड़ा शीतल होता है, परंतु वही जल यदि बर्फ़ बन जाए तो उसकी शीतलता बढ़ जाती है। जैसे हम लोग आजकल ही अब कहीं गर्मी में पानी पिए तो बड़ा शीतल एहसास होता है, प्यास लग रही है, पानी मिल जाए, है ना। हम लोग निर्जला व्रत भी जब रखते हैं तो ऐसा लगता है खाने को कुछ मिले ना मिले, पानी मिल जाए, तो पानी में वो शीतलता है। लेकिन आजकल इतनी गर्मी में अगर कोई सिर्फ पानी दे तो उतना शीतलता का एहसास नहीं होता। अगर थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए तो बड़ा और शीतल लगता है। तो ऐसे ही बोलते, जैसे
पानी और शीतल हो जाता है, तो घनीभूत अवस्था जो उसकी है वो बर्फ है। ऐसे ही भगवान की करुणा जब सांद्र या घनीभूत होकर प्राप्त होती है तो वो श्री गुरु विग्रह से प्राप्त होती है। मतलब भगवान की करुणा को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, जैसे सारा पानी जम के बर्फ एक इतने से उसमें आ गया, ऐसे ही भगवान की करुणा की जो घनीभूत अवस्था है वो श्री गुरुदेव है। ऐसा भी हम लोग पहले बोलते थे कि भगवान की करुणा की पर्सोनिफिकेशन जो है वो गुरुदेव है। जैसे राधा रानी जो है वो उनकी हलादनी शक्ति है, ऐसे ही कृष्ण की जो करुणा की शक्ति है वो करुणा उनकी श्री गुरुदेव है। और किशोरी जी की जो बोलते जो करुणा है वो पूर्ण रूप से मिलती है गौरांग में, और कृष्ण की जो करुणा है वो पूर्ण रूप से मिलती है गुरुदेव में। अगर दोनों की करुणा को अलग अलग भी किया जाए, दोनों एक ही हैं, पर अगर ऐसा देखा जाए कि कृष्ण की करुणा तो गुरुदेव, किशोरी जी की करुणा तो सबसे ज़्यादा किशोरी जी की करुणा प्राप्त हुई श्रीमन गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में। तो क्योंकि अगर आप देखो तो किशोरी जी तो तब भी थी जब कृष्ण लीला थी, है ना, पर जब गौरांग रूप में आई तो खूब लौटाया, क्योंकि किशोरी जी जब कृष्ण के साथ हैं, जैसे एक बोलते हैं एक सेठानी है और एक सेठ है, अगर सेठानी को धन लुटाना भी है तो सेठ की आज्ञा लेनी पड़ेगी, कमाई सेठ की है, अगर लुटाना है तो सेठ से चाबी लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है, सेठ सेठानी में भेद नहीं रह गया, गौरांग महाप्रभु रूप में आए तो खुले है, आप जो मर्जी लुटा सकते हो, आप ही हो, भाव ही आप ही का है। तो बोलते इसीलिए किशोरी जी की भी करुणा अवतारम, इसीलिए बोलते किशोरी जी की भी करुणा पूर्ण रूप से दिखी तो गौरांग। और भक्त को इसीलिए बोलते अगर सफलता प्राप्त करनी है तो गुरु गौरांग, एक तरफ गुरु दूसरी तरफ गौरांग। क्या है, किशोरी जी की करुणा का अवतार और श्याम सुंदर की करुणा गुरुदेव। तो गुरु और गौरांग को लेके अगर बीच में चले तो बस फिर बेड़ा पार, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस संसार में कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आपके आधार एक गुरु और एक गौरांग है तो यही जो करुणा विग्रह हैं, जो गुरुदेव हैं, वो साधक के त्रिताप दग्ध हृदय को सुशीतल करते हैं। हमारे जितने भी त्रिताप हैं उन सबको सुशीतल करने में गुरुदेव की प्रसन्नता जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्य है। श्री गुरु यहाँ पे कहा, श्री गुरु चरणारविंद। तो श्री गुरु जब बोलते हैं तो बोलते हैं श्री क्या है, श्री माने संपदा, जो जिसके पास संपदा है, श्री उसी को बोलते हैं ना, ये श्रीमान। तो श्री रूपी जिसके पास संपदा है वो गुरु, और गुरु के पास क्या संपदा है, प्रेम संपदा, प्रेम संपदा से पूर्ण है, इसीलिए वही श्री गुरु है। ये श्रीमद् भागवतम में बाबा एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण एक श्लोक का लेके उससे समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेया उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्माणि उपशम आश्रयम। इसका अर्थ ये है कि जो अपना परम मंगल भक्ति तत्व जानने का इच्छुक है, जो भी साधक, जो अपना साधक परम मंगल चाहता है, जिज्ञासु श्रेया उत्तमम, जो चाहता है, जिसके भीतर जिज्ञासा है कि श्रेया उत्तमम मतलब कि मेरा सबसे बेस्ट कल्याण, मेरा सबसे बेस्ट यूज़ इस ह्यूमन बॉडी का, इस मानव देह का सबसे बढ़िया इस्तेमाल में क्या कर सकता हूँ, ऐसी जिज्ञासा जीव के भीतर होनी चाहिए कि अगर मुझे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो इस मनुष्य देह से मैं सबसे अच्छा इसका उपयोग क्या कर सकता हूँ। अगर ऐसी किसी की जिज्ञासा है तो तस्माद् गुरुम प्रपद्येत, तो गुरु के चरण आश्रय पकड़ ले, गुरु के आश्रित हो जाए अगर वो ये चाहता है तो, और उनसे जिज्ञासा करे। और बोलते किन गुरु के चरण आश्रय हो जाए, जो गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात है, शब्द ब्रह्म में निष्णात है और पर ब्रह्म में निष्णात है। शब्दे परे च निष्णातम, शब्द में और पर में, शब्दे परे च निष्णातम, समझ रहे हो ना संस्कृत। तो शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो और पर ब्रह्म में भी निष्णात हो। शब्द ब्रह्म में मतलब जो गुरु तत्वज्ञ है, आपके किसी भी जिज्ञासा का वो उत्तर दे सकते हैं शास्त्रों के आधार से। कोई भी आपके जीवन में कष्ट है तो शास्त्र के आधार पे गुरु आपकी समस्या को हल कर सके। और परब्रह्म मतलब जो अपनी अनुभूति से, जो उनके पास अनुभूति है, परब्रह्म की भी अनुभूति है। यहाँ पे तो हैं तत्वज्ञ, कोई व्यक्ति यहाँ तो तत्वज्ञ हो पर परब्रह्म में निष्णात नहीं है, अनुभव नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है,
तो वो आपको उस जगत पे कैसे लेके जाएगा, वो आपका परम कल्याण कैसे करेगा। तो परम कल्याण करने के लिए पर ब्रह्म में भी निष्णात हो। और यहाँ पे अब आपकी मान लो पर ब्रह्म में तो निष्णात हैं पर शब्द ब्रह्म में नहीं है। अपने लिए तो वो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, मगर कहने बोलने में बहुत अभी शर्माते हैं। मान लो ऐसे सिद्ध महात्मा संत हैं, वो अपना तो सब साधना कर रहे हैं, पर आप अगर उनसे पूछो तो वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। वो ये सब तो ये सब भगवान की, इसीलिए ऐसे सिद्ध महात्मा, बहुत से सिद्ध महात्मा हैं जो दीक्षा नहीं देते, जो शिष्य ग्रहण नहीं करते। ठीक है, क्योंकि भगवान की करुणा अवतार है ये। भगवान की करुणा जब एक जगह इकट्ठी होके हुई तो भगवान ही हैं ये। भगवान अपनी करुणा का रूप लेते हैं। वो गुरु क्या होते हैं, वो शब्द में भी निष्णात है और पर ब्रह्म में भी निष्णात है। तो वो यहाँ पे भी आपकी सारी समस्याओं का, जैसे बाबा से कोई भी प्रश्न करता अपने जीवन के बारे में तो बाबा तुरंत बता देते, ये ऐसे नहीं ऐसे करो। और कितनी बार हमने देखा कि ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही जवाब है, अलग अलग। उसके जीवन में क्या उपयोगी है उसके लिए अलग जवाब है, आपके जीवन में क्या उपयोगी है, आपकी क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति है, उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, आपकी स्थिति में आपसे क्या करना चाहिए। ये होते हैं कि शब्द ब्रह्म में निष्णात और वेदों का भी पूर्ण रूप से ज्ञान। जैसे हमारे गुरुदेव के लिए ये बोला जाता है कि कभी भी जब गुरुदेव कथा करते थे तो कभी जो साथ भी उनके रहे हैं, बोले कभी किसी कथा से पहले गुरुदेव ने कभी तैयारी नहीं करी। कभी ऐसे नहीं कि आज कथा है तो ये कुछ पढ़ लें, ये कर लें, कभी कोई तैयारी नहीं करी। और यदि आप उनकी कथा सुने तो बाबा की कथा में जगह जगह से, जैसे अब यहाँ से बाबा ने उदाहरण दिया, तो ये ऐसा नहीं है कि भागवतम निकाली खोली वहाँ का रेफरेंस निकाल के यहाँ लिखा, नहीं, सब ध्यान है हर जगह से। मतलब अपनी कथा में बाबा कितने उदाहरण देते हैं, इस जगह से ये, इस जगह से ये, इस शास्त्र में ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है, और वो श्लोक बता भी देते हैं। और कभी आप देखो, वीडियोस भी हैं, कभी आप देखो तो बाबा कहीं पढ़ के नहीं बोल रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोई श्लोक का रेफरेंस दिया, वो श्लोक लिखा है, वो पढ़ के नहीं बोल रहे। सब इनको बोलते शब्द ब्रह्म में निष्णात। शब्द ब्रह्म में सब पता है कि ये जो उपयोगी है, क्योंकि भगवान ही है। तो एक महात्मा बोल रहे थे कि जब ऐसे संत महात्मा कथा लेते हैं तो अलग अलग शास्त्रों के श्लोक जो हैं, अलग अलग शास्त्र वाणियाँ जो हैं, वो उनके समक्ष आती हैं, सामने आती है कि हमारी सेवा ग्रहण कर लो। तो उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद शास्त्र आते हैं कि हाँ, आप हमारी सेवा ग्रहण कर लीजिए। तो शब्द ब्रह्म में निष्णात और परम ब्रह्म में निष्णात। परम ब्रह्म में निष्णात जैसे एकदम तुरंत बताया कि ये ऊपर ऐसे है, ऐसे है। जैसे हम बाबा के शास्त्रों में देखते हैं कि सब, मैं कई भक्तों को बताता हूँ कि हम शुरू में जब एकदम बड़े, एक शायद दूसरी बार, पहली बार सिर्फ बाबा को देखा था, बात नहीं हुई थी। दूसरी बार बाबा से जब बात हुई, मतलब बात तो पहली बार हुई मगर देख दूसरी बार रहा था उन्हें। तो दूसरी बार जब ऐसा हुआ तो किसी ने हमें पहले पता नहीं था सिद्ध महात्मा का मतलब क्या होता है। तो सरल शब्दों में किसी ने बताया वहीं पे राधा कुंड में कि सिद्ध महात्मा मतलब वो हर समय किशोरी जी को, श्याम सुंदर को देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है वो यहीं पे बैठ के बता सकते हैं। सरलता से हमें बताया कि सिद्ध महात्मा क्या होता है, सिद्ध क्या होते हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि भाई ऐसा क्या होता है सिद्ध मतलब। तो सिद्ध मतलब बोला यहीं बैठ के देखे। अब बस इतनी बात ही समझ में आई। बाबा से मिलने को बोला तो हम बैठे, तो बाबा से मेरा पहला प्रश्न यही था, बाबा इस समय राधा रानी क्या कर रही है। अब हमें क्योंकि यही पता था कि यहीं बैठ के देख रहे हैं, यही सिद्धता है। और तुरंत बाबा ने, मतलब उसी समय 5 सेकंड के बाद बाबा ने बोला इस समय किशोरी जी स्नान कर रही हैं, मंजरियाँ जो हैं स्नान करा रही हैं, ऐसे सोने की चौकी पे बैठी हैं, ये झाड़ी ली हुई है, ये ली हुई, सब बाबा ने बताया। विवरण भी दिया कि ऐसे ऐसे सब साथ में हैं, ये इधर खड़ी हैं, इधर खड़ी हैं, ये मंजरी, और किशोरी जी का इस समय स्नान हो रहा है। तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए उस समय कि जैसे बाबा बता रहे थे। तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात से ही सिद्धता पता नहीं लगती। परम ब्रह्म में निष्णात है, मतलब हर समय। ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि हम बच्चे बने में बस इतना ही पता था तो इतना ऐसे पूछा, सब कुछ पता है उस जगत के बारे में, और बहुत सी अनुभूतियाँ हैं। तो उसके कारण ही शिष्य जो हैं वो भी ऊपर उन्नति कर पाते हैं। तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। अब कोई कहे कि शब्द ब्रह्म में तो निष्णात है और परम ब्रह्म में भी आजकल लोग अपने से बना लें, कोई बोले ऐसे ही बोल दे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात है, परम ब्रह्म में। हालांकि गुरु को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, मगर ये भी बात बोली गई है, जीव गोस्वामी ने बोला कि गुरु धारण करने से पहले पक्का कर लो कि मैं इनको
गुरु रूप में इनसे दीक्षा लेके इनको गुरु रूप में इनकी पूजा कर सकता हूँ। गुरु होने के बाद जब वो गुरु हो गए तब बोलते, तब तो बिल्कुल ऐसा कि ये ही भगवान है। तो अगर पहले हम कहें कि हमें शब्द ब्रह्म में तो निष्णात लग रहे हैं महात्मा और परब्रह्म की बात भी कर लेते हैं, तो क्या यही गुरुदेव हैं? तो तीसरा बताते, शब्द ब्रह्म में निष्णातो, परब्रह्म में निष्णातो और उपशम आश्रयम। उपशम आश्रयम मतलब जिनके भीतर जो भी भक्ति के लिए विरोधी तत्व हैं, काम क्रोध लोभ आदि, वो सब उनमें पूर्ण रूप से उपशम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं उनमें। और दूसरा अर्थ ये भी है कि जो भी भक्ति विरोधी चीज है उसको खत्म करने में, उसको छोड़ने में जो महात्मा, जो संत एक क्षण ना लगाएं, सोचे नहीं, वो गुरु धारण करने लायक है। मान लीजिए कोई भक्ति विरोधी बात हो रही हो, मान लीजिए जैसे कोई उदाहरण के तौर पे वो कुछ एक चीज खाते हैं, मान लीजिए वो घी खा रहे हैं, मतलब घी वाला पदार्थ ये सब खा रहे हैं, और डॉक्टर ने कभी बोल दिया कि आप घी छोड़ दो, तो ऐसे ना हो कि इंद्रिय तृप्ति के कारण अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है, ये छोड़ूं नहीं छोड़ूं, ऐसे खा लूं, ऐसे नहीं, जो छोड़ना है छोड़ दिया। ये बहुत छोटा उदाहरण मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, नहीं तो बात सिर्फ घी पकौड़े की नहीं है। बात ऐसे है कि कोई भी भक्ति विरोधी तत्व हुआ तो वो एक क्षण में छोड़ दिया। तो क्यों साधक भी ऐसे होते हैं, जो ऐसे साधक हुए वही गुरु बनने के योग्य हैं। अगर पता लगा कि ये भक्ति विरोधी है, तुरंत उसी समय त्याग, चलो भक्ति विरोधी है, छोड़ दिया। और ये भी इसका एक अर्थ पूर्ण रूप से, जैसे यहाँ पे बाबा ने बताया कि जो भक्ति विरोधी तत्व हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये कभी हम उनमें नहीं देखेंगे। क्रोध अगर गुरुदेव में होगा तो अपने शिष्यों के कल्याण के लिए ही आएगा, जैसे माता पिता में अपने बच्चों के लिए आता है। उसको क्रोध को, उस क्रोध को देख के ऐसे नहीं समझना चाहिए कि नहीं हमारे गुरु तो क्रोधी हो जाते हैं, डांट देते हैं, तो ये तो क्रोध तो इनके अंदर है। ये ऐसे नहीं, ये बात नहीं कर रहे हैं। माँ बाप के लिए, माँ बाप को तो बच्चों को क्रोध करना ही है, शासन करना ही चाहिए। तो क्रोध वो के अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण जैसे हम लोग क्रोधी रहते हैं कि हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई तो हम क्रोधी हो गए, नहीं तो ये तो गुरु को, अपने शिष्यों को तो शासन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और वो शिष्य बड़ा भाग्यशाली है जिस पे उनके गुरुदेव उन पे शासन करें, बहुत भाग्यशाली है कि उनके शासन किया गया। गुरुदेव ने उन्हें इतना प्रेम दिया, इतना अपनापन समझा कि शासन करके उनको ठीक करने का प्रयास किया। और तुरंत शिष्य की सफलता क्या है कि वो तुरंत उसी समय उनके क्रोध से बात समझ के ठीक हो जाए, अगर कोई गलती कर भी रहा है तो। और महात्माओं का क्रोध ऐसा ही बताया गया जैसे पानी में खींची हुई लकीर। जो विषयी होता है ना, क्रोध उसके अंदर भी है, मगर उसका क्रोध जो होगा, बोले सबसे ज्यादा विषयी होगा, उसका क्रोध कैसे होगा, जैसे पत्थर पे खींची हुई लकीर। आप कुछ भी करो वो बहुत देर में शांत होगी। एक व्यक्ति से एक बार चिढ़ गए तो 10 साल बाद भी उससे चिढ़े ही हुए हैं, ठीक नहीं हो रहे। जो थोड़ा बीच का जीव है, बोलते उसके भी, उसका क्रोध कैसे होगा, जैसे रेत पे खींची हुई लकीर, थोड़ी देर रहेगी, पानी की लहर आई, खत्म हो गया। और बोलते जो महात्मा है उनका क्रोध कैसा होता है, जैसे पानी में खींची हुई लकीर। अभी डांटा शिष्य को उसकी गलत बात पे, तुरंत अगले मिनट में ठीक हो गए, फिर आराम से बात करने लगे, और कोई बात करिए आराम से पड़े। क्यों? क्योंकि शिष्य से क्रोध नहीं है, शिष्य की उस गलती का क्रोध है। उस गलती के लिए डांटा और अगली बात बिल्कुल ठीक करी। तो महात्माओं का क्रोध इस प्रकार का होता है। आगे बोलते, श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण, श्री गुरुपाद, ऐसे इसलिए बोलते गुरुदेव को ही है, पर एक रिस्पेक्टफुली श्री गुरुचरण ऐसे बोलते हैं, रिस्पेक्ट से। इसका मतलब जो है वो गुरुदेव ही है, पर जैसे बोलते हैं ना आचार्य पाद, तो बोलते ऐसे हैं कि आचार्य के चरणों की में ये हमारी रिक्वेस्ट है, आचार्य पाद, गोस्वामी पाद, लेकिन उसका अर्थ गोस्वामी होता है। श्री गुरुचरण अर्थ गुरुदेव ही है। श्री गुरु चरण पद्मा, पद्मा मतलब जैसे उनके कमल चरण, मतलब जैसे उनके एक जो पुष्प है उसके भीतर जो मकरंद होता है, तो ऐसे बोलते श्री गुरु के चरण जो हैं वो भक्तों के लिए मकरंद है। उनके चरण जो है, उनके चरण आश्रय हैं हमारे। केवल भक्ति सदमा, केवल भक्ति, केवल भक्ति मतलब उत्तमा भक्ति, सबसे उन्नत भक्ति जो है केवल भक्ति उसको बोला जाता है। कोई मिश्रित भक्ति नहीं, संसार से मिश्रित भक्ति नहीं, उन्नत भक्ति, उज्जवल भक्ति, इसको बोला जाता है केवल भक्ति, अनन्य भक्ति। इसका एक अर्थ केवल भक्ति है।
तो श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सदमा। रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है उत्तम भक्ति के क्या लक्षण लिखे हैं? अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तमा। तो ये शुद्ध भक्ति है। अनुशीलन, कृष्णा अनुशीलम, अनुशीलम मतलब जैसे शील, शील किसको बोलते हैं? शील मतलब अगर सरलता से समझे तो स्वभाव, शील मतलब स्वभाव, जैसे सत्यशील, तो सत्य उसका स्वभाव है, सत्य बोलना उसका स्वभाव है। इसलिए ऐसे नहीं बोलते कि ये बड़ा सत्य बोलता है, इसने ये बात सत्य बोली, ये बात सत्य बोली मतलब आज ये बात इसने सत्य करी, और हम जो हमेशा सत्य बोलता है उसको क्या कहेंगे? ये सत्यशील है। सत्यशील मतलब उसका स्वभाव ही है सत्य बोलने का। तो कृष्णा अनुशीलनम अर्थात ये उनका स्वभाव ही है। कृष्णा के जितने अनुकूल कार्य हैं वो उन्हीं में ही संलग्न रहेंगे। प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दो प्रकार का स्वभाव होता है। प्रवृत्ति मूलक मतलब अपनी हर इंद्रियों से वो भगवत भजन में ही लीन है। गुण लीलाओं का कीर्तन करते हैं मुख से, कानों से वही श्रवण करते हैं, मन से उन्हीं का हर समय लीला आदि का ही चिंतन चलता रहता है। और निवृत्ति मूलक जो स्वभाव है, निवृत्ति मूलक मतलब सेवा और नाम अपराध से हमेशा सावधान रह के भजन करते हैं। यही जो भक्ति है उसको उत्तमा भक्ति बोला गया है। कैसी उत्तमा भक्ति है कि दो प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। प्रवृत्ति मूलक जितनी चीज़ें हैं हम अपने देह से सर्व इंद्रियों से भजन में लगे रहें, और निवृत्ति मूलक मतलब नाम अपराध और सेवा अपराध से बच कर रहें। श्री गुरुदेव को केवल भक्ति सदमा बोलते हैं। ये इसका अर्थ एक ये भी है कि पहले तो गुरु का स्वरूप निरूपण किया, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा, और केवल भक्ति सदमा में श्री गुरु की महिमा प्रकाशित की है उन्होंने। ये श्री भागवत तत्व और श्री भक्त तत्व, इन दोनों का जो मिश्रण है वो मिश्रण श्री गुरुदेव में देखते हैं। क्या मिश्रण है? भगवत तत्व भी हैं और भक्त तत्व भी हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं उनमें उनको भगवान भी हैं, वो भगवान भी हैं और वो साथ ही साथ भक्त भी हैं। इसीलिए बोला जाता है आचार्य है। आचार्यों का क्या कार्य है कि वो हैं भगवान, भगवान की करुणा का रूप है, पर आचरण कैसा होना चाहिए वो भक्त बन के हमें दिखा रहे हैं। जैसे श्रीमन महाप्रभु हैं भगवान पर आए साधक वेश में, साधना कैसे करनी है, भक्त को कैसे रहना है वो दिखा रहे हैं। तो गुरुदेव भी एक जो गुरुदेव का देह है वो बोलते वो साधन भक्ति और साध्य प्रेम भक्ति दोनों उनके भीतर है। साधन प्रेम भक्ति, साध्य प्रेम भक्ति और साधन भक्ति। साध्य प्रेम भक्ति की शिखर पे पहुंच चुके हैं, परंतु साधन भक्ति अभी भी कर रहे हैं। सारे नियमों का एज इट इज पालन कर रहे हैं, यद्यपि अब नियम उनके लिए अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति हर समय जिसका चिंतन ऊपर भी है, वो कब सोया कब जागा क्या करा वो मैटर नहीं करता, परंतु तब भी गुरुदेव का नियम है इतने बजे 2 बजे उठ ही जाना है, 2 बजे उठ के साधना प्रारंभ करनी है। इतना कठोर नियम कि रात को 2 बजे उठ के ही करनी है, और जीवन के अंतिम दिन तक भी 2 बजे उठ के ही साधना करी, चाहे हॉस्पिटल में है, चाहे बाहर है, चाहे कहीं है, चाहे दिल्ली में, चाहे कलकत्ता में, चाहे राधा कुंड में, जहाँ भी हो एक ही नियम है। ऐसी साधना क्यों? क्योंकि आचार्य हैं, हम अपने गुरु से सीखते हैं, तो इसीलिए गुरु आचार्य होते हैं कि उनके आचार्य मतलब जिनके आचरण से आप एज इट इज सीख सकते हो कि ये हमारा आचरण होना चाहिए। देखो, श्री गुरु चरणों की कृपा से ही साधक के सभी अनर्थ दूर होते हैं। साधक के सभी अनर्थ श्री गुरुदेव के चरणों से दूर होते हैं, और अनायासी सब प्रेम भगवत भक्ति भगवत प्रीति प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? गुरुदेव के केवल चरणों की सेवा से ही, उनके चरण आश्रित होने से ही हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो सब दूर हो जाते हैं, और अनायास बोलते अनायास हमारे भीतर भगवत प्राप्ति और भगवत प्रीति हमारे भीतर आने लगती है। और अगर हमसे उन्हीं गुरु चरणों में अविश्वास हो जाए, अगर उनके प्रति हमारे अंदर अकृतज्ञता आ जाए, बड़ी सरलता से जीव कह देता है कि हम बोले कि भाई
आप पे तो बहुत गुरु की कृपा। हाँ, लेकिन मतलब मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत मैंने करा है, मतलब मैं 10 साल केवल शास्त्र पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार का जो अहंकारवाचक जो शब्द हैं, जो सोच है, ये अपने गुरु के प्रति अकृतज्ञता है। क्योंकि अगर देखें तो हम जैसे कल नहीं, पहले दिन हम लोग शायद चर्चा कर रहे थे कि या दूसरे दिन की, जब उनको जो बंगाली थे और बड़े विज्ञ थे उनको प्रेम भक्ति चंद्रिका दी गई, तो ऐसा लगता है सब समझ में आ रही है, सब कुछ हो रहा है। पर जब तक पता नहीं लगा कि अच्छा गुरु की दृष्टि से कैसे इसको पढ़ा जाता है, तब तक समझ में नहीं आती। ऐसे लगता है हमें सब पता है। और हमें जब पता सच में लग रहा होता है तो वो गुरु की कृपा हमारे भीतर है, जिसके कारण हम शास्त्रों को समझ पा रहे हैं। कोई व्यक्ति ये बोले कि नहीं मैं खुद सेल्फ स्टडी, अरे भाई ये कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई नहीं है, हालांकि उसमें भी आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, पर ये तो स्पिरिचुअल साइंस है, ये इस जगत की है ही नहीं। जिस प्रकार शब्द इस जगत के हैं, उसी प्रकार गुरुदेव को देह तो यहां का मिला हुआ है, पर है भगवत तत्व ही, है भगवान ही, पर हमारे जैसा देह मिला है ताकि हम उनसे, उनके आचरण से सीख पाए। अगर उनका देह वही हो जाएगा जो ऊपर है, अगर वैसा ही दिव्य देह मिल जाए तो हम बड़ी सरलता से कह देंगे उनका तो दिव्य शरीर है ना, वो तो कर सकते हैं, हम कैसे करें। दिव्य शरीर से गुरुदेव हमारे समक्ष प्रकट हो जाए, रात को 2 बजे उठे साधना करें, हम कहें भाई उनका तो दिव्य शरीर है, उनके भीतर नींद नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा थोड़ी वैसा शरीर है, हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान की बोलते हैं ना करुणा का अवतार है। तो करुणा का अवतार क्या होता है? बिल्कुल आप जैसा ही देह मिला है, जैसे आपको बीमारियां होती हैं ऐसे ही हो रही हैं, ऐसे ही पीड़ा, ऐसे ही रोग शरीर को हो रहे हैं, और फिर भी वो साधना करके दिखा रहे हैं जो एक भक्त को करनी चाहिए। अगर नहीं हो तो हम कहें वो तो यार उनकी ऐसी थी साधना, उन्हें जीवन में कभी कोई रोग ही नहीं हुआ, हमारे अंदर ये रोग है, ऐसी बीमारी है, ये दर्द है, वो है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा भी नहीं है। हम बड़े बड़े महात्माओं को, संतों को, सबको देखते हैं, सब बीमार पड़ते हैं, सबको कोई ना कोई रोग लगता है शरीर का, भयंकर भयंकर रोग भी लगते हैं, कैंसर भी हुए हैं कितने सिद्ध संतों को, भाई जी को भी हुआ था एंड में, हनुमान प्रसाद जी को। तो सबको देखते हैं कि देह वही है ना, वही देह लेके वैसा ही सब कुछ हमारे जैसा होके और फिर भजन करके दिखा रहे हैं। तो एक तो अकृतज्ञता ना हो, और दूसरा अपराध बीज जब ये संचित हो जाता है अकृतज्ञता होने से, तो बोलते भजन को मृत प्राय शुष्क भी बना देता है। अगर हमसे ऐसा अपराध हो गया, अगर गुरु के प्रति अकृतज्ञता आ गई, अगर गुरु के प्रति हल्का सा भी अविश्वास हो गया, तो क्या होता है? हमारा भजन मृत प्राय हो जाएगा। मृत प्राय मतलब जैसे हम मान लो तुलसी जी हैं, किसी कारण से तुलसी जी सूख जाए, अब फिर हम उसमें जितना मर्जी जल डाले, कुछ करें, ये सब आपने अपने घर में देखा होगा कि तुलसी जी एक बारी ऐसे हो जाए, फिर जितना मर्जी जल डालो, ये करो वो करो, फिर वो सूख ही जाती है। ऐसे ही बोलते घातक अपराध है अगर गुरु के प्रति हमारा अविश्वास हो गया, तो फिर जितना मर्जी फिर सींचो, फिर ये करके वो करके, ऐसे करके वैसे करके, फिर आपकी भक्ति जो है वो पुनः वापस आना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे बोला वंदे मोई सावधान मते, अपनी मति को बोला सावधान रहना। गुरु जो है करुणावतार हैं, गुरु के केवल चरण आश्रय होने से हमारे सारे अनर्थ जो हैं खत्म हो जाएंगे, अनायास ही भगवत प्रीति, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अनायास ही। लेकिन सावधान, अगर उनके प्रति अपराध हो गया तो फिर भजन जो है वो एकदम मरण जैसा शुष्क हो जाएगा। मरण जैसा शुष्क, मरण प्राय शुष्क का मतलब है कि केवल मुख से, हाथ से ये सब चल रहा है, मन कभी उसमें लगेगा नहीं। इसको मरण प्राय बोलते हैं कि भजन चल तो रहा है, मुख से तो सब कुछ हो रहा है, हाथ से हो रहा है, पैर से हो रहा है, आप धाम जा रहे हो, आ रहे हो, आप नाम ले रहे हो, आप शास्त्र पढ़ रहे हो, मगर मन किसी में नहीं लग रहा, मन बिल्कुल अलग हो गया उससे। इसको बोलते हैं मरण प्राय भजन हुआ। तो साधक को एकांत सावधानी रखनी है। अभी हमने जो रूप गोस्वामी के 3 द्वार पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें एक है विश्रम्भेण गुरु सेवा। विश्रम्भेण गुरु सेवा इसी को बोला जाता है कि सावधान रह के विशेष रूप से गुरुदेव की सेवा, विश्वास पूर्वक गुरुदेव की सेवा, है ना। विश्रम्भेण गुरु सेवा हमने क्या कहा? विश्वास रूप से, अविश्वास ना हो गुरु की सेवा में।
एक एकांत विश्वास रखकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में यहाँ बाबा फिर एक बड़ा सुंदर श्लोक का चर्चा बीच में कर रहे हैं। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है, ये सब आप जानते होंगे। आचार्य माम विजान्यात, आचार्य माम विजान्यात ना अवमान्यता कर ही चित, ना मृत्या बुद्धि असूयता, सर्वदेव मयो गुरु। ये 4 चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए। पहली, आचार्य माम विजान्यात, भगवान बोल रहे हैं आचार्य माम विजान्यात, ये स्वयं कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं आचार्य को मैं ही समझना चाहिए। ऐसे जो आचार्य हैं, जो सिद्ध हैं, महात्मा हैं, संत हैं और साधक रूप से आचरण भी कर रहे हैं साधकों वाला, वो आचार्य हैं। और वो आचार्य, ऐसे आचार्य कौन हैं? बोलते ऐसे आचार्य मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। आचार्य माम विजान्यात, उसको भगवान से अलग नहीं जानना चाहिए। ना अवमान्यता करे चित, कभी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अवज्ञा मतलब उन्होंने जो बोला वो करना है, कभी अवज्ञा नहीं करना, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साक्षात हरि है। ना मृत्या बुद्धि असूयता, और उनमें कभी मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, जो कि बड़ी सरलता से हम लोग कर जाते हैं। क्यों? मैंने पहले भी बताया ना, देह हमारे जैसा है, ये उनकी कृपा है कि हमारे जैसा देह लेके वही आचरण करते हुए जो हमें करना है वो कर रहे हैं, जबकि वो महात्मा सिद्ध हैं, भगवान हैं, तब भी एक जीव जैसा आचरण कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और इसी बात को हम लोग छोटा करके उनमें मनुष्य बुद्धि कर देते हैं। और चौथी बात, सर्वदेवमयो गुरु, कारण गुरुदेव सर्वदेवमय है, सारे देवताओं का वास गुरुदेव में ही है। सर्वदेवमय, सब वही हैं हमारे लिए, श्री गुरु ही सब है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सर्वदेवमय मतलब हमारे लिए उनसे बढ़ के कोई नहीं है, अपने गुरुदेव से बढ़ के। ऐसा जीव को अपने गुरुदेव के प्रति होना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? ये साक्षात हरि बोल रहे हैं। ये कोई गुरु आके नहीं बोल रहे हैं कि भाई हम गुरु हैं इसलिए ये श्लोक छोड़ गए इस जग जीवन में, ना, कृष्ण बोल रहे हैं। और किसी ऐसे वैसे को नहीं बोल रहे, उद्धव को बोल रहे हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी जो है इस पृथ्वी पे उद्धव, उसको बता रहे हैं। सावधान होकर गुरु की सेवा परिचर्या करनी होगी, बाबा बता रहे हैं। श्री गुरु सेवा के संबंध में जो भी विधि निषेध हैं उन्हें जानकर सावधानी के साथ श्री गुरु सेवा में हम लोग प्रवृत्त नहीं हो पाते। तभी शील ठाकुर महाशय ने यह बात बोली है, वंदे मुई सावधान मते। जो भी विधि निषेध हैं हम लोग वो जानकर सेवा में एग्जैक्टली वैसे ही प्रवृत्त नहीं हो पाते, उन विधि निषेध को मानते हुए। तो इसीलिए उन्होंने कहा वंदे मुई सावधान मते। क्या विधि निषेध है? तो मुख्य रूप से यहाँ बाबा ने कृपा करके बड़ी डिटेल में लिखा है, आप सब अध्ययन भी करना। और मुख्य रूप से क्या क्या विधि निषेध है? बोले जैसे जब भी गुरुदेव के समक्ष जाएं तो पाद प्रक्षालन करें। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने चाहिए जब भी आप गुरुदेव के समक्ष में जाएं। ऐसे नहीं कि गुरुदेव की मान लो सेहत खराब है, आप कहो नहीं जी हमने पढ़ा था पाद प्रक्षालन कर लिए, ठंडे ठंडे पानी में पाँव डाल दिए, ऐसे नहीं। पर आपका भाव मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे साक्षात हरि ही हैं। यदि अनुकूल समय हो तो उस समय गुरुदेव के पाद प्रक्षालन जरूर करने चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य, पाद प्रक्षालन में क्या होता है, उनके चरणों का जल हम लेते हैं, तो गुरुदेव का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। पाद प्रक्षालन का यहाँ पे ये अर्थ। स्नान आदि के लिए जल स्वयं लेके जाना चाहिए। अगर मान लो गुरुदेव स्नान आदि के लिए गए हैं, आप जल्दी गुरुदेव के स्नान का समय, नहीं, ये नहीं करना शिष्य को। गुरुदेव के समक्ष जब आप हो तो जो गुरुदेव की सेवा है वो सेवा हमें खुद प्रयास करनी चाहिए। और अगर कोई कर रहा है तो साथ में खड़े रहना चाहिए। तो ये नहीं उसमें लिखा था स्वयं करनी चाहिए, हटो लड़ाई हो जाए 4 शिष्यों के बीच में, मैं करूंगा, मैंने भी यही बात पढ़ी है, स्वयं मैंने भी यही बात, नहीं, ये नहीं। बहुत शिष्टाचार के साथ, अभी निषेध में आएंगी ये सब बातें। तो करना क्या है कि जो भी सेवा, मतलब अपने आलस्य से, अपने प्रभुत्व से कभी गुरु के सामने ऐसा ना हो कि हमें कोई सेवा मिली और हम आगे, हमें लग रहा है गुरुदेव को पानी लेके आओ, ये करना, ये भी अपराध है, ये भी आएगा निषेध में। गुरु के सामने उंगली हिलाना, इशारे करना, ये सब करना, ये भी अपराध है।
तो कोई सेवा हो तो खुद हम लोग करें कि लेके जाओ। चरण सम्मान, जब भी गुरुदेव के पास बैठे तो उनके चरण सम्मान करें। एक बार इसमें भी मेरे को याद है, तो हम लोग गुरु के समक्ष, बाबा के समक्ष बैठे थे, तो मैं ऐसे ही चरण सम्मान कर रहा था। तो हमने बोला, बाबा जो विशेष सेवा आपने लिखा है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, विशेष सेवा आपने लिखा है गुरु की वपु सेवा, अब हम तो यहाँ रहते नहीं हैं आपके पास, तो हमें ये अवसर कैसे मिले कि हम गुरु की विशेष सेवा करें? तो बाबा ने कहा, कर तो रहे हो, बस यही है। तो जब भी मौका मिले गुरु के चरण सम्मान हम लोग करें। अभी भी जब भी मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव नहीं है, लेकिन जब भी गुरुदेव के समाधि के सामने जाएं, जहाँ वो बैठते थे उनके आसन के सामने जाएं, तो मानसिक रूप से हम लोग गुरु के चरण सम्मान करें। अभी भी करना चाहिए ऐसे। तो चंदन आदि लगाना, और गुरु के अगर वस्त्र धोने का मौका मिले तो बड़ा सौभाग्य, अगर गुरु के वस्त्र धोने का मौका मिल जाए, ये सब करना। ये सब जो विधियां हैं, जैसे ही गुरु हमारे समक्ष आए दंडवत प्रणाम करना। वैष्णवों के लिए हम कई बार सोच लेते हैं कि भाई अभी सड़क है, अभी ये है, मिट्टी है, हम करेंगे तो वो भी आगे से करेंगे। वैष्णव प्रणाम में क्या होता है, हम करेंगे वो वैष्णव भी आगे से करेंगे, तो हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं कई बारी कि मानसिक प्रणाम किया या बिल्कुल झुक के इस प्रकार प्रणाम किया। पर जब गुरुदेव सामने हो तो दंडवत प्रणाम करना ही चाहिए हर एक को। तो क्योंकि गुरुदेव ही हैं, जो गुरुदेव तो नहीं करते सब शिष्यों को, तो आशीर्वाद ही देते हैं। तो ऐसी जगह पे हमें जहाँ गुरुदेव दिखे वहाँ हमें दंडवत प्रणाम उनको देखते ही करना चाहिए। और नित्य अन्न पेय जैसे जो भी हम ग्रहण करें, सबसे पहले अपने गुरुदेव को ऑफर करने के बाद ही, उनको निवेदन करने के बाद ही भोजन करें। कभी ऐसा ना हो अगर गुरुदेव समक्ष नहीं है तो भी मानसिक रूप से जैसे हम भगवान को भोग लगाएं, और फिर गुरुदेव को अलग से उसके बाद आखिरी में गुरुदेव को भोग लगा के तभी हम लोग पाएँ। और यदि उनका नाम लेना पड़े तो बड़े आदर के साथ, जैसे हम ऐसे बोलते हैं 108 श्री श्री। कई लोग ये बोलते हैं 108 क्यों बोलते हैं, 108 क्यों लगाते? 108 का मतलब कि हम श्री 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 108 बार बोल रहे हैं। तो अब इतना लंबा तो नहीं बोल सकते श्री 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 पूरी माला करके फिर गुरुदेव का नाम, तो इसलिए बोलते हैं 108 श्री श्री 108 श्री श्री अमुक गुरुदेव का ऐसे नाम बोला। श्रील कह के गुरुदेव का संबोधन किया, वैष्णवाचार्य ऐसे कह के सीधा गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आपके गुरु कौन है, आपने सीधा नाम ले लिया, हमारे गुरु, ये अपराध होता है। गुरु का नाम ऐसे सीधा नहीं लेना चाहिए। और अपने अंतःकरण से कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाओं के द्वारा, अपने धन देह ग्रह प्राण आदि द्वारा सदा सभी प्रकार से गुरु का संतोष विधान करना चाहिए। चाहे जैसे मर्जी, अगर हमारी किसी भी चीज से, हमारे किसी भी उससे अगर गुरुदेव प्रसन्न होते हों, तो हमें गुरुदेव की प्रसन्नता को मुख्य रूप से अपना प्रयोजन जानना चाहिए। गुरु की प्रसन्नता बहुत बहुत बड़ी चीज है। अगर गुरु आपसे प्रसन्न हैं तो फिर कोई आपको भगवत प्राप्ति में रोक नहीं सकता। और यही वंदे मोहि सावधान मते, यदि गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है तो फिर आप कोई भी चेष्टा कर लो, आप कभी भगवत प्राप्ति भगवत प्रीति प्राप्त नहीं कर सकते, यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो। इसीलिए गुरु की प्रसन्नता बड़ी मुख्य है एक साधक के भजन के लिए। ये साधारण बात नहीं है। अगर भजन साधन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले गुरु की प्रसन्नता को ही हमें लक्ष्य रखना चाहिए। और निषेध समूह में बाबा बताते कि अभी हमने कहा क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव के आदेश का हमें कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने आदेश दिया हमारे लिए वो सर्वोपरि है। ये नहीं कि बाबा आपने उनको तो ऐसे कहा था, हम ऐसे कर सकते नहीं। हमारे लिए जो है आदेश हमें वो करना ही है, बस आंख बंद करके। और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनके आसन पे पैर आ गया। जैसे हम कई बार ये लोग, जैसे बाबा का अब ये पायदान है, इस पे पैर रख दिया, इस पे कोई चीज़ रख दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव यहाँ हैं, समक्ष है, प्रकट अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन गुरुदेव यहाँ हैं। तो ऐसे नहीं कि उनकी कुर्सी के नीचे जो पायदान रखा है आप उस पर अपनी चीज़ रख दो, उस पर पैर लग जाए, ऐसे आ जाओ। बहुत सावधान रहना चाहिए। उनके आसन पे, उनके वस्त्र पे, गुरुदेव के वस्त्र जो हैं वो कोई भी वस्त्र अपने उदर से नीचे उनका वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि उनका प्रसादी भी है कोई भी तो उदर से ऊपर ही
वो धारण कर सकते हैं उनका प्रसादी। और कभी ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि गुरु का वस्त्र पड़ा तो ऊपर से लांग गए, ये सब भी इत्यादि नहीं करना चाहिए। उनकी शैया को लांग जाना, उनकी पादुका, कोई कहे पादुका प्रसादी मिली है वो पादुका पहन के, ना, उनकी पादुका आपके सिर का मुकुट होना चाहिए, शीश से लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बोले चप्पल पहन के घूम रहे, बोले किसकी, बोले मेरे गुरु जी की प्रसादी, वो नहीं। इसीलिए स्पष्ट रूप से बोला गया उदर के नीचे इस्तेमाल नहीं की जाती प्रसादी, कोई भी चीज़ हो, चाहे भगवत प्रसादी हो, यहाँ गुरु प्रसादी हो, उदर के ऊपर ही धारण की जाती है। तो इन सब वस्तुओं का कभी लंघन भी नहीं करना चाहिए। और कभी ऐसे नहीं कि गुरु के स्वर की हम लोग अनुकरण करें। जैसे कई बोले हम बाबा की आवाज़ में बोलते हैं, हम भी बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं जैसे बाबा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उनके स्वर का भी कभी अनुकरण, उनकी भाषा का, उनके स्टाइल का, कि वो ऐसे करते थे, उसका कभी हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो गुरुदेव की चेष्टाएं हैं, जो उनका अपना एक गमन है और उनका एक स्वर है, उसकी कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। गुरु के आगे या निकट कभी भी पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। और जब भी बैठें तो ऐसे बैठें कि हमारे पैर कभी नज़र ना आए। ऐसे नहीं कि हम कैसे भी बैठे हैं तो पैर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, पैर नज़र आ रहे हैं, ऐसे नहीं। इसीलिए हमेशा ढक के अपने पैरों को, चरणों को ढक के बैठना चाहिए कि हमारे चरण नज़र ना आए गुरुदेव को। जांग के ऊपर पैर रख के नहीं बैठना चाहिए। कई लोग जैसे कुर्सी पे बैठे ऐसे और अपने जांग के ऊपर पैर रख दिया, या क्रॉस करके ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जर्मनी जैसे देशों में तो ये ऑफेंस माना जाता है। वैसे भी यहाँ तो इतना उदार होके बाबा बता रहे कि गुरु के सामने ऐसे नहीं बैठना चाहिए। वहाँ अगर कोई बैठा है और आपने अपने पैर के ऊपर ऐसे पैर हिला रहे और उधर व्यक्ति बैठा है, तो वो आप पे केस कर सकता है कि आपने ऑफेंसिव उसके प्रति एक्ट किया है, कि ऐसे पैर हिलाया उसकी तरफ करके। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, खास करके तो गुरु के सामने तो बिल्कुल ना हो। वैष्णवों के सामने भी ध्यान रखना चाहिए कि पैर फैला के, और पैर वरिष्ठ वैष्णवों के सामने ऐसे नहीं बैठना चाहिए। अपना पैर दिखाई दे, बाबा ने लिखा है, इस प्रकार कभी ना बैठे। और एक आसन पर कभी नहीं बैठे जहां गुरुदेव बैठे हैं, ऐसे ही, चाहे गुरुदेव करुणा बता रहे हैं। कितनी बार ऐसे होता है गुरुजी बैठे हैं, वो बोलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ, नहीं ना, नहीं, एकदम नीचे ही बैठना चाहिए। सेम आसन पे, सेम लेवल पे नहीं बैठना चाहिए। हमेशा प्रयास ये होना चाहिए जिस आसन पे, जिस स्थान पर गुरु बैठे हैं, उससे नीचे ही बैठे। और यदि जमीन पे बैठे तो भी गुरुदेव के लिए आसन लगा के खुद जमीन पे बैठना चाहिए। थोड़ा सा जमीन पे भी अगर बैठे तो भी वो हमसे ऊंचा बैठे। और गुरुदेव की शैया पर कभी ना लेटे। ऐसा अपराध कभी ना करे कि जो गुरुदेव की शैया है उसी पे। मैंने कहा ना, वो उनकी वस्तु को इस्तेमाल करने का एक तरीका। ऐसे नहीं कि उनकी शैया आ गई, प्रसादी शैया, हम ही लेट गए उस पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य का कहीं अभिवादन ना करें उनके सामने। और आदेश लिए बिना गुरु से कहीं ना जाएं। कहीं जाना हो, अगर गुरु समक्ष हैं या हैं, तो हमेशा आदेश लेके ही उनसे जाना चाहिए। और कभी उनके सामने अपना प्रभुत्व ना दिखाएं। ये अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि हम लोग 10 वैष्णव गए, उन 10 का मैं लीडर हूँ, तो गुरु के सामने, ए इधर खड़े हो, वहाँ खड़े हो, ए तुम उठो, ये लेके आओ, ए यही करो, ये नहीं। गुरु के सामने कभी ये प्रभुत्व नहीं दिखाना चाहिए। आप सब एक समान दास हो गुरु के सामने। चाहे आप 100 वैष्णवों के मेंटोर हो, लेकिन तब भी जब गुरु के समक्ष बैठे हो तो आप 100 बराबर हो। वहाँ आप कभी प्रभुत्व नहीं कि आप ये करो, आप ये करो। जो सेवा हो स्वयं करें। और उनसे कोई आज्ञा सूचक बात ना कहें। वही जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं, उंगलियां ना चटकाएं। आज्ञा सूचक अपने इधर उधर आपस में भी। गुरुदेव से तो कहने का मतलब नहीं है, गुरु के सामने आपस में भी आज्ञा सूचक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसी इस तरह की बातें नहीं। और बोलते अगर गुरु से कोई जिज्ञासा भी है तो इस प्रकार से पूछना चाहिए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। गुरुदेव एक क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। एक प्रश्न पूछना था आपसे, नहीं। अगर गुरुदेव आप उपयुक्त समझे तो मैं इस समय आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और प्रश्न पूछने के बाद भी गुरुदेव अगर आप समझें कि मैं इसके उत्तर के लायक हूं तो आप मुझे उत्तर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ गए? तो ऐसी बड़ी शीलता के साथ हमारा स्वभाव होना चाहिए। और खास करके ध्यान रखें, अगर कहीं किसी स्थान पर
हमारे गुरु की निंदा होती हो तो वो स्थान पे हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अंत में बाबा बोलते मोटी बात ये है कि गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार या आचरण कभी ना करें जिससे उनके प्रति हमारी मर्त्य बुद्धि या लघु बुद्धि आने की संभावना हो, मतलब मनुष्य बुद्धि आने की हमारी संभावना हो। ऐसा कार्य कभी ना करें। कारण वो तो गुरु है। क्या कारण? वो तो गुरु है, वो भगवान है। वंदे मोई सावधान मते, साधकस्य गुरु भक्तिम मंदी कुर्वन्ति देवता। देवता भी जो हैं, जो अपने गुरु का सेवक होता है, कई बार देवता भी उसके कर्मों में विघ्न डाल देते हैं। कई बार देवता भी उसकी सेवा में विघ्न डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं को लगता है कि इतनी उच्च कोटि की भक्ति, भगवान का सेवक हो गया, देवता आपके सहाय होंगे। गुरु का सेवक हो गया, कई बार देवता भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं गुरु का सेवक हो गया तो हम सबको लांग जाएगा, ये हम सब बहुत पीछे रह जाएंगे। गुरु की सेवा बड़ी विशेष होती है। भगवान का दास हो, सारे देवता उसके दास हो जाएंगे। गुरु का दास हो तो देवता को भी असूया हो जाती है, वो भी इनसिक्योर हो जाते, गुरु का दास हो गया ये तो। अब तो ऐसा होगा कि सारे देवता एक तरफ और ये एक तरफ, जो ये बोलेगा वो मानी जाएगी, हमारी नहीं चलेगी। इसलिए कई बार देवता भी विघ्न डाल देते हैं उसकी गुरु पूजा में, उसकी गुरु सेवा में। बाबा बोलते इतना सावधान, वंदे मोई सावधान मते, इतना सावधान रहना चाहिए कि सारे देवता एक तरफ हो जाए तब भी गुरु की सेवा में कोई बाधा ना आए, गुरु में कभी अश्रद्धा ना हो। देवता कराना चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तब भी जो मर्जी हो जाए, गुरु में मेरी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। और फिर व्यक्ति तो कई बारी यहाँ पे जब देवता हो जाते हैं तो यहाँ के मनुष्य हमसे असूया करें, जले, कुछ भी करें, कोई कुछ भी करे, मगर याद रखना इन सब बातों के बाद भी विनम्रता रहनी चाहिए। विनम्रता से गुरु सेवा करें। गुरु सेवा का एक अर्थ जरूर समझ लें। यहाँ पे अगर मेरे मन में है कि गुरुदेव, इस समय गुरुदेव को पानी की जरूरत है, पानी मिलना चाहिए, और मेरे से पहले 2 वैष्णव पानी लेके खड़े हैं, तो आप वहां बैठे रहिए, आपकी यही सेवा है। क्योंकि सेवा हो रही है, सेवा प्रमुख है। मैं सेवा करूं ये प्रमुख नहीं है, ये बात बड़ी ध्यान रखना। बाद में मैंने तो नहीं पिलाया ना, अगर आपके भीतर ऐसा भाव आ गया तो आपकी गुरु भक्ति उससे भी नाश होगी। इसका मतलब गुरु की सेवा आपकी प्रमुख नहीं थी, अपने नंबर बनाना आपके लिए प्रमुख था। वो सकाम भक्ति है। अगर आपके मन में है कि गुरु की इस वक्त ये सेवा होनी चाहिए और मेरे से ज्यादा अच्छे से कोई दूसरे वैष्णव ने कर दी, तो बड़ी सराहना करके उस वैष्णव के प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड, आभार और कृतज्ञता होनी चाहिए। आपने गुरु की बड़े उपयुक्त समय पे बड़ी सुंदर सेवा करी, मेरे मन में भी यही था, आपने ये कर दी। यदि आपका ऐसा भाव है तो जिस व्यक्ति ने गुरु की सेवा करी है उस व्यक्ति से और दुगना लाभ आपको मिलेगा। और यदि आपके मन में ये आ गया, सेवा तो अच्छी हुई है मगर मैं नहीं कर पाया, इसने कर दी, तो ये आपकी थोड़ी अश्रद्धा ही इसमें दिखेगी। इसका मतलब गुरु की प्रसन्नता आपका हेतु नहीं था। गुरु तो प्रसन्न हो गए मगर आप प्रसन्न नहीं हुए, तो इसका मतलब गुरु की प्रसन्नता तो कभी हेतु था ही नहीं, अपनी प्रशंसा आपका हेतु था। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, वंदे मोई सावधान मते है, आपकी मति एकदम सावधान रहनी चाहिए। जहां प्रसादे भाई ए भव तरिया आई, कृष्ण प्राप्ति है जहां ते। जहां प्रसादे भाई, उनकी कृपा से, उनकी प्रसाद से, उनकी कृपा, प्रसाद मतलब कृपा, उनकी कृपा से ए भव तरिया जाई, ये भव बड़ी सरलता से तर जाएगा, ये भव सागर से बड़ी सरलता से आप पार हो जाओगे। कृष्ण प्राप्ति होए जहां ते, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? जहां प्रसादे भाई, उनकी कृपा से, केवल उनकी कृपा से। श्री गुरु की प्रसन्नता से भगवत प्राप्ति, उनकी प्रेम सेवा की प्राप्ति अनायास ही सुसिद्ध हो जाती है। आप किस में लगे थे? केवल मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, मेरे से या किसी से नहीं, मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, उनकी उपयुक्त रूप से सेवा होती रहे। ये मैंने सोची है। कोई कर रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई जहां ब्लैंक दिख रहा है, यहां कोई नहीं कर रहा, वहां मैं कर दूंगा। बस गुरुदेव आप प्रसन्न रहें, मेरी जहां जब जैसे जरूरत पड़े मैं वहां पे खड़ा।
अगर ऐसा आपका भाव है तो बोलते उनकी प्रेम सेवा की प्राप्ति और अनायास ही उससे अनायास ही सुसिद्धि हो जाती है, आपकी भी सिद्धि हो जाएगी। हाँ, भक्ति विधातक जो अनर्थ हैं ये भी बोलते भक्ति विनातक अनर्थों के विषय में ही साधक विशेष चिंतित रहते हैं। हमारी चिंता ये रहती है कि जो भक्ति विधातक अनर्थ हमारे भीतर है उनका क्या करें। मैं गुरु की तो सेवा कर रहा हूं, मैं गुरु की तो प्रसन्नता चाहता हूं, पर अभी भी मेरे अंदर बड़े सारे अनर्थ हैं, वो नहीं जा रहे। वो कैसे जाएंगे? बोले गुरु की प्रसन्नता से सबसे पहले वो अनर्थ खत्म हो जाएंगे। श्री गुरु प्रसाद से वे अनर्थ समूह अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम गुरु को प्रसन्न कर दें तो अनायास ही हमारे भीतर से हम देखेंगे वो अनर्थ खत्म हो गए और साधक भगवान या परम करुणामृत पाकर धन्य हो जाता है। समझ गए? भक्ति संदर्भ में भी ये बात बोली गई है कि जो अनर्थ अपनी साधना से हमारे खत्म नहीं होते वो अनर्थ भी यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो खत्म हो जाते हैं। गुरु की प्रसन्नता से वो अनर्थ भी खत्म हो जाते हैं जो हम अपनी साधना से खत्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता का एकमात्र तरीका है गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादाद प्रसादन न गति कुतोऽपि। यस्य प्रसादन भगवत प्रसाद हो। यदि गुरुदेव प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है, और यदि गुरुदेव आपसे प्रसन्न नहीं हुए तो फिर ना गति को तो फिर आपकी कोई गति नहीं हो सकती। आप एक बार भगवान की सेवा में त्रुटि कर जाओ, गुरुदेव देख लेंगे। इसीलिए कई बार मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम भोग लगाते हैं तो कई वरिष्ठ संतों से मैंने ये सुना है, ये प्रयास रहना चाहिए। जैसे हम लोग भोग लगाते हैं तो हम लोग भोग लगाते हैं कि मैं भोग लगा रहा हूं। एक भाव है संतों का, बड़ा सुंदर भाव है। वो बोलते हैं हम थाली लाके गुरुदेव के हाथ में देते हैं, राधा कृष्ण को मेरी गुरु मंजरी आगे देगी। गुरुदेव के समक्ष मेरे महाप्रभु के समक्ष मेरे गुरुदेव खड़े हैं, मैं पीछे से सब लाके थाली बना के मैं ये स्मरण करता हूं मैंने आके गुरुदेव को दी, गुरुदेव भोग लगा रहे हैं। अब इससे क्या हुआ? आपसे कोई भी त्रुटि हो गई थाली लगाने में, ये करने में, वो करने में, भाव में, किसी में भी, वो सारे भाव आपके खत्म, वो सारे अभाव आपके खत्म। जो भी त्रुटि हुई वो खत्म। क्यों? आपने गुरु के समक्ष दे दी। मान लीजिए आपने थाली में कोई चीज गलत रख दी, ठीक से नहीं रखी, कम रख दी, ये रह गई, वो हो गया, वो क्या है, जब गुरुदेव के हाथ में आई तो गुरुदेव सही करके ही देंगे आगे, है ना। तो कैसे देनी, कैसे दी जाए, कैसे रखनी चाहिए, कोई अपराध नहीं बनेगा। आपने तो गुरुदेव को दे दी तो गुरुदेव देख लेंगे। तो बोले भगवत सेवा में कोई भी कार्य करना हो, सब पीछे के कार्य करके आगे भगवान के समक्ष गुरुदेव को दे दीजिए। गुरुदेव आप, ऐसा स्मरण करें। ऐसा स्मरण करने से कोई त्रुटि नहीं होती। तो भगवत सेवा में जो भी त्रुटियां होंगी वो गुरुदेव पूर्ण कर देंगे, पर गुरु सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वंदे मोहि सावधान मते। गुरु सेवा में हमसे कोई त्रुटि ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे और श्लोक है, आगे कल फिर चर्चा करेंगे। जय राधे।